काफ़ी दिन हो गए आपके साथ में पढ़ाई करे हुए यूट्यूब के ऊपर। बीच में मंडे से मैं क्लास करने वाला था, लेकिन कुछ ऐसे ही काम आ गए थे, क्लास नहीं कर पाया। आज से हम रेगुलर इस क्लास को करेंगे। कल तो वैसे ही सैटरडे है, तो सैटरडे और संडे को तो ऑफ रहता है। आज की क्लास करते हैं, फिर मंडे से कंटिन्यू रहेंगी अपनी क्लासेज। मैंने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में कुछ बातें बताई थी। 2 क्लासेज हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास देखिए। आपसे एक सवाल पूछे जा सकते हैं। किस टाइप से सवाल बन सकते हैं देखना। ऐसे दिया जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए, एक वर्ग संख्या बन जाए। एक सवाल है। दूसरा सवाल लिखता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 है, इसमें से क्या घटाया जाए कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 है, इसमें क्या जोड़े कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 है, इसमें क्या घटाएं कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो हम इसको आराम से कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो। हम इसको एक स्क्वायर नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली क्या बनेगा, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का पैटर्न लेगा, या फिर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का पैटर्न लेगा। ये या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के पैटर्न पर जाएगा, या a माइनस बी के होल स्क्वायर के पैटर्न पर जाएगा। अब ध्यान से समझना कैसे करना है, ध्यान से समझना। मैं एक काम कर लेता हूँ, थोड़े से लेटर साइज बड़ी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये ए स्क्वायर का काम करेगा जो कि एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 2ab या माइनस 2ab का काम करेगा। अब यहाँ पर a की जगह तो x है, अब b की जगह क्या आएगा, तो आप सीधा सा ध्यान रखना कि ये जो 6x है ये 2bx के बराबर करना है आपको, क्योंकि a की जगह तो x आ रहा है, b की जगह क्या संख्या आएगी, तो 6x को 2bx के बराबर करना है। यहाँ से x से x कट जाएगा और b का मान है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा, 3। ये 3 का दुगुना होकर 6 बना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6x हो गया। b का मान 3 है, तो उस 3 का स्क्वायर उसके आगे जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये एक स्क्वायर नंबर बनता है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ केवल 7 है। अब 7 से इस 9 में जाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो जुड़ने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो। दूसरे सवाल को देखते हैं। ये वैसे ही है, ये a का स्क्वायर है, तो ये तो x स्क्वायर सीधा का सीधा रहेगा। आपको यहाँ क्या आएगा वो यहाँ से तय होगा। ये 2ab प्लस 2ab या माइनस 2ab का काम करेगा, जिसमें से a का काम तो x कर रहा है, b आपको ढूंढना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो 6x है ये 2bx का काम करेगा। a की जगह हम x ले रहे हैं, इसलिए a लेने की जरूरत नहीं है, x ले लिया। अब b की जगह क्या होगा, तो ये 2ab का काम कर रहा है, तो a की जगह x है तो 2bx की जगह आ जाएगा। ये x से x कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कटेगा, तो b का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर b का मान 3 होता है तो ये 6x है और उस 3 का स्क्वायर उसके आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9। ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, और ये 2ab हो गया, तो ये क्या आ गया, 9। अब अपने पास स्क्वायर नंबर ये बनता है जो कि x प्लस 3 का स्क्वायर होता है। ये x प्लस 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन हमें तो 12 दे रखा है। अब 12 से 9 में आने के लिए हमें क्या घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा। ये 2 सवाल हैं, इसको एक बार देखो। मैं फिर आपको इसका कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा जनरलाइज करके समझा देता हूँ। इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि स्क्वायर नंबर बन जाए, 2 जोड़ा जाना चाहिए। जैसे इसमें 2 जोड़ोगे 7 से क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। इसमें से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि स्क्वायर नंबर बन जाए, 12 में से 3 घटाओगे
तो 9 बन जाएगा, जो कि x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जुड़ने वाली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ 2 है, घटने वाली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ जो घटने वाली संख्या है वो क्या है, 3 है। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। मैं इसको 2 तरीके से समझाऊंगा आपको, इस सवाल को मैं 2 तरीके से समझाऊंगा और दोनों तरीके से समझ लीजिए आप, ठीक है। देखो थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद होता है। अब मुझे इसको स्क्वायर नंबर के रूप में लेना है, स्क्वायर नंबर के रूप में लेना है तो मैं इसमें से a कॉमन ले लेता हूं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये b अपॉन ए एक्स हो जाएगा, ये c अपॉन ए हो जाएगा और इसको कर देंगे बंद। अब फिर ध्यान रखना, ये x का स्क्वायर है और ये जो b अपॉन ए है ये x के साथ में किसी संख्या का डबल होके आया है। तो कोई भी संख्या किसका डबल होती है, अपने आधे का डबल होती है। तो ये जो b अपॉन 2a है इसका डबल होके b अपॉन ए आया है x के साथ में, तो इसका मतलब अगर b अपॉन 2a है, इसका 2 और x के साथ में गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यहाँ से b अपॉन 2a है तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, b अपॉन ए एक्स बन जाएगा। इसका मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पर जो संख्या थी x के साथ में जो भी नंबर था उसका हाफ किया है, b अपॉन ए का हाफ किया है और उसी का स्क्वायर उसके आगे जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ऐसे ले सकता हूँ, a एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस, अब यहाँ ध्यान देना अगले वाला जो स्क्वायर है वो प्लस में ही होगा और ये जो b अपॉन 2a है इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा। अगर प्लस किया है तो माइनस भी करो, तो माइनस में हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा c अपॉन a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा c अपॉन a। ये a वैसे ही कॉमन है, अब भी कॉमन रहेगा। ये इतना जो टर्म बन रहा है ये x प्लस b अपॉन 2a है, इसका होल स्क्वायर बन गया। ये ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक x प्लस बी अपॉन 2a का क्या बन गया, होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया है। अब इसमें से आप अगर इसको माइनस में भी ले सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो, मैं इसको प्लस में ले लेता हूँ। प्लस में लेता हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर एलसीएम बना है, तो अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 4a बार जाएगा, c से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4ac और इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। 4ac माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन आगे और करते हैं। अब मैं इस a से वापस इसको पूरे को गुणा कर देता हूँ, पूरे को a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको a से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखना थोड़ा सा ध्यान, ये स्क्वायर नंबर है पूरा, ये पूरा स्क्वायर नंबर है। अगर इसको मैं a से गुणा करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये जो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई होगा किससे, इस a से। ये एक स्क्वायर नंबर है, ये एक स्क्वायर नंबर है, a से गुणा करेंगे तो भी स्क्वायर नंबर ही रहेगा। इसको मैंने गुणा इससे, इसको इससे गुणा किया a से, इस a से ये a स्क्वायर का a कट जाएगा और ये आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4a। अब ध्यान रखना ये प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये इसके साथ में सरप्लस है। प्लस लगा हुआ है तो ये एक्स्ट्रा है, तो जो जुड़ा हुआ होता है उसको तो घटाना होता है और जो घटा हुआ होता है वो हमें जोड़ना होता है। अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो इसको हटाने से स्क्वायर नंबर बनेगा और अगर यहाँ माइनस लगा हुआ होता तो उसको जोड़ने से स्क्वायर नंबर बनता। अब आपसे पूछे कि क्या घटाया जाए, घटाया जाए तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a करो, और क्या जोड़ा जाए तो जो घटाया जा रहा है उसका प्लस माइनस चेंज कर दो, वो जुड़ने वाली संख्या आ जाएगी। क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए के लिए आप क्या करोगे, इसको नेगेटिव में ले लो और इसको नेगेटिव में लेने का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन हो जाएगा 4a। क्या घटाएं, ये तो घटाएं, क्या जोड़ें, ये जोड़ें। अब इसको आप डायरेक्ट
फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हो, एज ए ट्रिक यूज कर सकते हो। देखो, जोड़ने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, जोड़ने के घटाने के लिए 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब आप ये भी कह सकते हो कि क्या जोड़ें, अगर इस कैलकुलेशन का रिजल्ट माइनस में आ गया तो वो घटाना हो जाएगा, प्लस में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जोड़ना हो जाएगा। सवाल में वापस जाते हैं इस सवाल में। 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 है, देखना मैं आगे ले रहा हूं। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 है, इसमें क्या जोड़ें कि x स्क्वायर नंबर बन जाए, क्या जोड़ें कि x स्क्वायर नंबर बन जाए। अब जोड़ने के लिए हमने क्या लिया था, जोड़ने के लिया था बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 4a। b का मान क्या है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 7, 4, a का मान कितना है 1, 36, 7 का चौगुना 28, 36 में से 28 घटाएंगे, 36 माइनस 28 बट्टे करेंगे 4, 36 में से 28 घटाएंगे कितना आएगा 8, 8 बट्टे 4 करेंगे, क्या आंसर आएगा 2। क्या जोड़ा जाना चाहिए, 2 जोड़ा जाना चाहिए। ये आपका फॉर्मूला बन गया है, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। भले ही मैंने जब एक्सप्लेन किया उस टाइम आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, जब मैंने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया, तो अगर आप गणित से थोड़ा सा कम ताल्लुक है आपका, तो हो सकता है समझने में दिक्कत हुई होगी। लेकिन जब एक बार ये आपने समझ लिया, क्या जोड़ें, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a जोड़ो, क्या घटाएं, तब 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a घटाओ। लिया, एक बात ध्यान में रख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a ही याद रख लो। अगर प्लस में आंसर आते हैं तो जुड़ेगा, अगर माइनस में आंसर आते हैं तो घटेगा। बस ये ध्यान रख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a करो, अगर आंसर प्लस में आ रहे हैं तो जोड़ने से स्क्वायर नंबर बनेगा, आंसर माइनस में आ रहे हैं तो घटाने से स्क्वायर नंबर बनेगा। बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। एक एग्जाम्पल और था, पहला एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, क्या जोड़ें, मैंने कहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a यूज कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a यूज कर लो, ये जोड़ना है आपको, ठीक। अगर प्लस में आंसर है तो जोड़ना है, अगर माइनस में आंसर है तो घटाना है, ठीक। देखो, b का मान क्या है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 4 इंटू a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 12, बट्टे क्या हो जाएगा 4, a का मान कितना है 1, 12 का चौगुना 48, 36 माइनस क्या होगा 48, बट्टे क्या हो जाएगा 4, यह आ जाएगा -12 बट्टे 4, क्या हो जाएगा -3, -3 जोड़ा, -3 जोड़ने का मतलब क्या होता है 3 घटाना, -3 जोड़ने का मतलब क्या है 3 घटाना, क्या घटाएं 3 घटाएं, 3 घटाएं, जिससे ये एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा। आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट अभी कर सकते हैं। आप अगर वीडियो को बाद में देखें तो बाद में सेव्ड वीडियो हो तब कर सकते हैं, ये अपने चैनल पर रहेगा, तो आप उस टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे आया। फ्लक्चुएशन आ रहा है क्या, सही आ रहा है, ठीक। आराम से देख लीजिए, 2 बातें बताई हैं मैंने, क्या जोड़ा जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, क्या घटाया जाए तो भी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अगर प्लस में आंसर आए हैं तो जुड़ने से स्क्वायर नंबर बनेगा, माइनस में आंसर आ रहे हैं घटाने से स्क्वायर नंबर बनेगा। एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 है, इसमें क्या जोड़ें कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए, या क्या घटाएं कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 है, इसमें क्या जोड़ें या क्या घटाएं ताकि स्क्वायर नंबर 9x प्लस 10 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं,
7 की बजाय 10 करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 है, इसमें क्या जोड़ें या इसमें से क्या घटाएं कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक, पहले तो मैं इसको बेसिक से करता हूँ, जिनके समझ में आ जाए उनके ठीक है, नहीं तो अपने पास तरीका है। क्या तरीका है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 4 है, ये रेडीमेड तरीका है। पहले बेसिक से बताता हूँ। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा। 9 किसका डबल है? 9/2 का। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 81/4। प्लस कर दीजिए 81/4, माइनस में भी कर दीजिए 81/4, और प्लस कितना है? 10, प्लस 10 है। ये बन जाएगा x प्लस 9/2 का स्क्वायर। अब यहाँ से बैलेंस देखना आपको कि 10 का चौगुना 40, 40 माइनस 81 माइनस 41 होगा, ये आ जाएगा -41/4, -41/4। अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो आपको घटाना होता है, और माइनस लगा हुआ है तो जोड़ना होता है। क्या जोड़े इसमें? 41/4 करते हुए, ये पूरा कैलकुलेशन करते हुए है। ये ध्यान से समझ लेना। अगर पूरी कैलकुलेशन कर रहे हो तो इस तरीके से करोगे। ठीक, आगे चलते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो क्या करोगे? बी स्क्वायर, बी का मान क्या है? 9, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81, माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? 1, सी का मान कितना है? 10, बट्टे क्या हो जाएगा? 4, ए का मान कितना है? 1। ये आ जाएगा 81 माइनस 40 अपॉन कितना? 4, कितना आ जाएगा? 41/4। क्या जोड़ें? 41/4 जोड़ें। मैंने कहा था माइनस लगा हुआ है तो जोड़ने से स्क्वायर नंबर बनेगा, प्लस लगा हुआ है तो घटाने से स्क्वायर नंबर बनेगा, माइनस लगा हुआ है जोड़ने से स्क्वायर नंबर बनेगा। क्या जोड़ा जाना चाहिए? जोड़ने वाली संख्या हो जाएगी 41/4। आप इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, अलग से लिख देता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अगर कभी भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का कोई भी पोलिनोमियल या बहुपद दिया गया हो और आपसे ये पूछ ले इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए ताकि एक स्क्वायर नंबर बन जाए, तो ये आप इसको कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड है। आया कैसे? आया कैसे उसके लिए आप बाद में जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप फ्री हों, आप इस कैलकुलेशन को दोबारा देख लेना। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आ गया। ये ध्यान रखना, अगर आंसर पॉजिटिव आए इसके, अगर इसके आंसर पॉजिटिव आए तब तो क्या हो जाएगा? जोड़ने से बनेगा स्क्वायर नंबर, और अगर इसके आंसर नेगेटिव आ गए तब घटाने से बनेगा स्क्वायर नंबर। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर बी स्क्वायर का मान 4ac से बड़ा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, बी स्क्वायर का मान 4ac से छोटा है तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ऐसी चीजें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ेंगे। अभी एक बार समझ लो इसको, उम्मीद है आपके समझ में आ गया। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं। एक एग्जाम्पल और है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसमें क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि स्क्वायर नंबर बन जाए। हमें नहीं पता है कि इसमें क्या जोड़ना है, हमें ये भी नहीं पता है कि इसमें से क्या घटाना है। हमें बस केवल इतना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसमें क्या जोड़ें या इसमें से क्या घटाएं कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, देखिए क्या करना है। मैं इन सवालों को करने का आपको एक मेथड और बताऊंगा, एक मेथड आपको और बताऊंगा, आपके समझ में भी आ जाएगा और आप उससे सवाल कर भी लोगे। ठीक है, देखिए यहां से देखो आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a कर दो। 5 का स्क्वायर है 25, माइनस 4 गुणा a का मान है 1, c का मान है 6, 4 गुणा 1, 25 में से 24 कटेगा 1, 1/4, 1/4 प्लस में आया है
जुड़ने वाली संख्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, जुड़ने वाली संख्या हो जाएगी 1/4। प्लस में आया है तो जोड़ना है, 1/4 जोड़ने से ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा, 1/4 जोड़ने से स्क्वायर नंबर बन जाएगा ये। उम्मीद है आपके समझ में आ गया। ठीक, एक संख्या और लिखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है 4x² + 20x + 30, 4x² + 20x + 30। इस संख्या में क्या जोड़े या क्या घटाएं कि स्क्वायर नंबर बन जाए। अब ये भी देखना है कि घटाने से बनेगा या जोड़ने से बनेगा। क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि स्क्वायर नंबर बने, या क्या घटाया जाना चाहिए ताकि स्क्वायर नंबर बने। ठीक है, तरीका वही है। पहले बेसिक से बता दूं, अगर आप चाहो तो बेसिक से बता दूं ताकि सब कुछ रटो ही नहीं तो तरीका अपने पास है, अपन लगा देंगे। तरीका यही है, 4ac सॉरी b² क्या हो गया इसको, b² क्यों नहीं चल रहा है, b² - 4ac / 4a हो जाएगा, b² - 4ac / 4a आ जाएगा। ठीक, देखिए पहले बेसिक से करते हैं। ये 2x का स्क्वायर है, ये 2x का किसी संख्या के साथ में डबल है। अब 2x का डबल क्या होता है, 4x। 2x का डबल क्या होता है, 4x होता है। और 4x किसके साथ में गुणा हो रहा है, 5 के साथ में गुणा हो रहा है, तभी तो 20x बनेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 4x² है जो कि 2x का स्क्वायर है, और 2x का ये डबल हो रहा है तो 4x हो रहा है। तो आप इसको 4x का 5 से गुणा होके 20x बन रहा है, तो ये मैंने लिख दिया 20x। 4 है वो 5 से गुणा होके 20 बना था, क्योंकि ये 2x था तो 2x का आपने दुगुणा किया 4x बार, उसको फिर 5 से गुणा किया तो 20 हुआ, इसलिए 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और प्लस हो जाएगा 30, प्लस हो जाएगा 30। ठीक है, अब सॉरी 30 में से 25 ले लिया तो प्लस केवल 5 बचेगा। ये जो 30 था इसमें से 25 यहाँ कंज्यूम हो चुका है तो केवल 5 बचेगा। ये जो है ये बन जाएगा 2x + 5 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 5। 2x + 5 का होल स्क्वायर करते हो तो ये तो स्क्वायर नंबर बन गया है। आपके यहाँ 5 जुड़ा हुआ है, अगर जुड़ा हुआ है तो घटाना पड़ता है। आप क्या घटाओगे, क्या घटाएं, 5 घटाएं। अगर 5 घटाएं तो ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इसमें से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि एक स्क्वायर नंबर बन जाए, तो घटाई जाने वाली संख्या 5 हो जाएगी। 5 घटाए जाने पर ये एक स्क्वायर नंबर बनेगा। ध्यान से समझिए, 5 घटाया जाएगा तब जाके एक स्क्वायर नंबर बनेगा। डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो। b², b का मान 20 है, 20 का स्क्वायर 400 - 4 इंटू a का मान 4 है, c का मान 30 है, अपॉन 4 a का मान 4 है। ठीक है, 4 का चौगुना 16, 16 का तिगुना 48, 480। 400 में से 480 घटाएंगे -80, -80 बट्टे कितना 16, क्या आएगा -5। -5 आए, -5 आने का मतलब है 5 घटाना, +5 आने का मतलब था 5 जोड़ना। अगर इस कैलकुलेशन का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, अभी मैंने बताया था, दोबारा देख लीजिए, अभी बताया था, गायब हो गया क्या? अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जोड़ने से स्क्वायर नंबर बनेगा। अगर कैलकुलेशन का रिजल्ट माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो घटाने से स्क्वायर नंबर बनेगा। ठीक है, याद रखना इनको। अगर समझ में आ गए हैं तो आगे चलते हैं। देखिए, कोई और एग्जाम्पल नहीं बनेगा। अच्छा, इन सारे सवालों को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। सारे सवाल हैं, इनको हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं। जैसे पीछे लेता हूं मैं, ये लेता हूं, x² + 6x + 7 दे रखा है, x² + 6x + 7 दे रखा है। इसमें क्या जोड़ें कि स्क्वायर नंबर बन जाए? ठीक है ना?
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 है, इसमें क्या जोड़ें कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। मैं ऑप्शन लेता हूँ। ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन 3 में 5 है और ऑप्शन डी में 9 है। ये ऑप्शंस दिए गए क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी आपके एग्ज़ाम में सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगी, ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए होंगे, ऑप्शंस में से चूज करना है। ऐसी कंडीशंस में आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो। जैसे x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, सबसे इजी वैल्यू 0 होती है। x की वैल्यू 0 ले लो। x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इस कैलकुलेशन का रिजल्ट x की वैल्यू 0 लेने से आएगा 7। x की वैल्यू 0 लेने से इसका मान 7 आ जाएगा। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मान आएगा? 7 मान आएगा। ठीक है, अगर ये 7 आ गया है, अगर ये 7 आ गया है, तो अगर 7 आ गया है तो आपको क्या करना है, यहां से ये देखना है कि 7 में क्या जोड़ें कि स्क्वायर नंबर बन जाए। अगर 7 में 1 जोड़ते हैं तो 8 बन जाता है, 7 में 2 जोड़ते हैं तो 9 बन जाता है, 7 में 5 जोड़ते हैं तो ये 7 और 5 12 बन जाता है, और 7 में 9 जोड़ते हैं तो ये 16 बन जाता है। ये संख्या जोड़ने से स्क्वायर नंबर बन जाना चाहिए। अब देखो, 8 तो स्क्वायर नंबर नहीं होता, कैंसिल कर दीजिए। 12 है, वो स्क्वायर नंबर नहीं होता, कैंसिल कर दीजिए। अब ये ए नहीं हो सकता है और सी नहीं हो सकता है। 2 ऑप्शन तो 0 से कैंसिल हो गए। कई बार तो ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन कैंसिल होकर एक ही बच जाता है। उस कंडीशन में तो डायरेक्ट कर देंगे आप। लेकिन अगर मान लीजिए 2 ही ऑप्शन कैंसिल हुए, अब 2 ऑप्शन ऐसे बच रहे हैं जो स्क्वायर बना सकते हैं। साथ में 2 जोड़ने से 9 बनता है, पूरे का मान 9 बन रहा है। 9 एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अगर इसमें 9 जोड़ते हैं तो 9 जोड़ने से भी एक स्क्वायर नंबर बन रहा है, क्योंकि 7 और 9 16 होता है। तो 2 कंडीशन में स्क्वायर नंबर बन रहा है। ठीक है, अब x की वैल्यू हम 1 लेके चेक करते हैं। x की वैल्यू 1 लेके चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का 6 से गुणा 6 हो जाएगा और ये प्लस 7 हो जाएगा। 6 7 13, 13 और 1 कितना आ जाएगा? 14, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब जुड़ने वाली संख्या क्या है वो देखो। आपको 2 और 9 में से देखना है। 14 में 2 जोड़ोगे, 14 में 2 जोड़ोगे 16 हो जाएगा। 16 एक स्क्वायर नंबर है। ठीक, 14 में 9 जोड़ोगे, 14 में 9 जोड़ोगे, 14 में 9 जोड़ोगे 23 आ जाएगा। 23 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका मतलब 9 नहीं जोड़ सकते हैं। बच गया क्या? बी। बी आपका आंसर हो जाएगा। बी है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा बी। बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, देख लीजिए, समझ लीजिए। एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 है। आपको इसमें से क्या घटाएं, क्या घटाएं कि वर्ग संख्या हो जाए? क्या घटाएं कि एक वर्ग संख्या हो जाए? ये हमसे पूछा है। आपको इसमें से क्या घटाना है ताकि एक वर्ग संख्या आ जाए? ठीक है, वो घटाने वाली संख्या लेनी है आपको। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 है। आपको पूछा है कि इसमें से क्या घटाएं कि एक स्क्वायर नंबर आ जाए। आप यहां चेंज नहीं कर सकते, आप यहां चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज यहां कर सकते हो। जो भी चेंज करना है वो चेंज आपको यहां करना है। यहां पर भी नहीं कर सकते, यहां पर भी नहीं कर सकते, यहां पर भी नहीं कर सकते हैं। जो भी चेंज करना है वो चेंज कहां करोगे? यहां पर चेंज करोगे। कहां पर? जहां 12 के साथ में ही जुड़ना या घटाना हो सकता है। ऑप्शंस दे दिया आपको, 1 दे दिया आपको, बी ऑप्शन में 2 दे दिया,
सी ऑप्शन में 3 दे दिया, डी ऑप्शन में 8 दे दिया, ऑप्शन ए में 1 दे दिया, ऑप्शन बी में 2 दे दिया, ऑप्शन सी में 3 दे दिया, ऑप्शन डी में 8 दे दिया। इसमें से क्या घटाए? चलो x की कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से चुन लो। सबसे इजी अवेलेबल अपने पास नंबर होता है 0। x का मान 0 ले लो। x का मान 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा और प्लस 12 हो जाएगा और बराबर कितना आएगा? 12 आ जाएगा। अब एक चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, जब x का मान 0 लेते हैं तो ये तो वैसे ही 0 हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर सीधा जोड़ जोड़ के चेक कर लो क्या क्या जोड़ने से। जैसे 12 और 1 13, 13 स्क्वायर नंबर नहीं होता, कैंसिल कर दो। 12 और 2 घटाना, 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 स्क्वायर नंबर नहीं होता है, कैंसिल कर दो। 12 में से 2 घटाएंगे 10, 10 स्क्वायर नंबर नहीं होता, कैंसिल। क्योंकि जब x को 0 लेगो तो ये तो 0 हो जाएगा। जो कुछ जुड़ना है, जो कुछ घटना है वो इस 12 में से होगा। तो हमें घटाने के लिए पूछा है कौन सी संख्या घटाई जाए, तो 12 में से घटा के चेक करेंगे। पहले 1 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, 11 स्क्वायर नंबर नहीं होता। फिर 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 स्क्वायर नंबर नहीं होता। उसके बाद में हम 3 घटाएंगे, 12 में से 3 घटाएंगे 9 हो जाएगा। 9 में बी, अभी मैं नहीं कह सकता कि 9 ही होगा, लेकिन ये में बी। 12 में से 8 घटाऊंगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 भी में बी। अब 2 में भी आ गए हैं तो 3 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। इनमें से हमें एक को चूज करना है। अब 3 और 8 जो दोनों हैं, इन दोनों में से एक को कैसे चूज करेंगे? एक को कैसे चूज करेंगे? फिर हम x की कोई और वैल्यू लेंगे। अब दूसरी इजी अवेलेबल वैल्यू अपने पास होती है 1। x की वैल्यू हम, दूसरी जो अवेलेबल वैल्यू है x की वैल्यू, वो हम लेंगे 1 लेंगे। x का मान लेंगे 1। अब x का मान जब 1 लेंगे तो x का मान 1 यहाँ रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 12 और 6 18, 18 और 1 कितना आ जाएगा? 19, 19 आ जाएगा। ठीक है। अब अपने पास में 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। ये जो 2 ऑप्शन बच रहे हैं, इन दोनों में से एक को चूज करना होगा। पहले 19 में से 3 घटाएंगे, 19 से 3 घटाएंगे तो 16 आता है, 16 आपका आंसर हो सकता है। ठीक। फिर 19 में से 8 घटाएंगे, 19 में से 8 घटाते हैं तो 11 आता है, 11 स्क्वायर नंबर नहीं होता, डी नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या घटाने से? 3 घटाने से। इसमें से 3 घटाने से एक स्क्वायर नंबर बनेगा। उम्मीद है इस टाइप का सवाल कभी भी आपके सामने आएगा, आप कर लोगे। ये इस टाइप की संख्याओं में स्क्वायर नंबर ज्ञात करने का एक तरीका था कि हम कैसे ज्ञात करें कि एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। हम कैसे ज्ञात करेंगे कि एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा, इसमें क्या जोड़ें या इसमें क्या घटाएं ताकि एक स्क्वायर नंबर बन जाए, ताकि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। ये हमें इसके आधार पर तय करना होता है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। मैं कुछ एक संख्या लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन लिख रहा हूँ। आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के जो पॉलिनोमियल बनते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उनको स्क्वायर नंबर बनाना है, कब वो स्क्वायर नंबर बन सकते हैं, कब वो स्क्वायर नंबर नहीं बन सकते। तो पहला टाइप तो यही बन रहा था, इसमें क्या जोड़ें या इसमें से क्या घटाएं ताकि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है। अब वो क्या जोड़ें क्या घटाएं, इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है। क्या जोड़ें और क्या घटाएं, इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है आप इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। ठीक है। मैं एक सवाल लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के है, इज ए स्क्वायर नंबर। द वैल्यू ऑफ k will be, this is a square number and आपसे वैल्यू पूछी है कि k की वैल्यू क्या होगी या k का मान क्या होगा। आपसे पूछा है k का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के है, ये एक स्क्वायर नंबर है। k का मान पूछा है, k का मान क्या होगा। हमसे पूछा है k क्या होगा। चलो स्क्वायर नंबर बनाते हैं। ये a का स्क्वायर है,
मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। ये प्लस 2ab या माइनस 2ab है, ये प्लस 2ab या माइनस 2ab है। अब ये यहाँ पर किसका डबल होके आ रहा है? x के साथ में किसका डबल होके आ रहा है? ये x के साथ में 3 का डबल होके आ रहा है। x के साथ में 6 है, वो 3 का डबल होके आ रहा है। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6x है, वो 3 का डबल होके आ रहा है। अब 3 का डबल होके आ रहा है तो फिर 3 का स्क्वायर यहाँ आएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ आएगा, जो कि किस रूप में आएगा? 9 के रूप में आएगा। याद रखना हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, एक स्क्वायर नंबर होता है जो कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर होता है। ये बन जाता है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मुझे इसको स्क्वायर नंबर बनाना है। मैं इसको a स्क्वायर कहूँगा, इसको मैं प्लस 2ab या माइनस 2ab कहूँगा, और प्लस में उसको b स्क्वायर कहूँगा। अब b स्क्वायर की जगह क्या आना चाहिए? या आप इसको स्क्वायर नंबर कब मानोगे? आप इसको स्क्वायर नंबर तब मानोगे जब ये जो c जो है, ये जो c है, यहाँ से x प्लस, जैसे यहाँ पर मैंने लिया कि ये जो k है, ये या तो a प्लस बी का स्क्वायर बनाएगा इसको, या ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। अगर a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, और अगर a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर बनेगा। अगर मैं इसको इसके साथ में कंपेयर कर दूं, या तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। अगर मैं इसको इसके साथ में कंपेयर कर दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये जो a स्क्वायर है ये इस ax स्क्वायर की जगह आ जाएगा, ये b अपॉन a है ये इससे 2b की जगह आ जाएगा, और ये जो b स्क्वायर है इसमें से मैंने a कॉमन ले लिया, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर, प्लस हो गया b अपॉन ax हो गया, और प्लस क्या हो गया? c अपॉन a हो गया। ये हो गया c अपॉन a, c अपॉन a हो गया। अब मैं इसको स्क्वायर कब कह सकता हूं? स्क्वायर कब कह सकता हूं? अगर इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर आ जाए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए, या जो बी स्क्वायर है वो 4ac के बराबर हो जाए, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए, तब मैं ये कह सकता हूं कि ये एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 आ जाना चाहिए। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आने का मतलब क्या हो गया? ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो डिस्क्रिमिनेट बनता है, ये डिस्क्रिमिनेट बनता है, और ये इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके दोनों रूट्स बराबर होते हैं, और वो जो पोलिनोमियल जो होता है वो या तो a प्लस बी के स्क्वायर में होता है या a माइनस बी के स्क्वायर में होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर ये जो b अपॉन a है, और यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि ये जो x के साथ में है इसका स्क्वायर नंबर बनना है, ये a तो इसके साथ में मल्टीपल रहेगा, इसका स्क्वायर नंबर बनना है, और इसका स्क्वायर नंबर बनने के लिए ये a स्क्वायर का काम करेगा, ये b स्क्वायर का काम करेगा, और ये 2ab का काम करेगा। अब ये 2 किसके साथ में गुणा होके आ रहा है? b अपॉन 2a के साथ में गुणा होके आ रहा है। तो ये x जो है ये b अपॉन 2a के साथ में गुणा होके उसका डबल बन रहा है, तो b अपॉन 2a है उसका डबल बन के ये हो रहा है। तो ये किसका काम कर रहा है? 2ab का काम कर रहा है, और ये यहाँ पर a स्क्वायर है और ये यहाँ पर क्या है? b स्क्वायर है। a की जगह x स्क्वायर आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा? b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? c अपॉन a आ जाएगा। अब जैसे मैं इसको ले रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस k है, अगर ये एक स्क्वायर नंबर है तो k का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस k है, अगर ये एक स्क्वायर नंबर है तो यहाँ k का मान क्या होना चाहिए? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 बनना चाहिए, तभी ये स्क्वायर नंबर बनेगा। या बी स्क्वायर बराबर 4ac करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 करोगे या बी स्क्वायर बराबर 4ac करोगे तो ये एक स्क्वायर नंबर बनेगा। b का मान क्या है? 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, बराबर 4 इंटू a का मान कितना है? 1, c का मान कितना है? k,
ये आ जाएगा के। 4 से 36 कितनी बार कटेगा? 9 बार। के का मान क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा? 9। के बराबर 9 आ जाएगा। कभी भी आपको इस तरीके से कोई इक्वेशन टाइप दिया गया हो या ऐसे पोलिनोमियल दिया गया हो, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में कोई भी पोलिनोमियल दिया गया हो और आपसे पूछ ले कि एक स्क्वायर नंबर कब बन सकता है, याद रखना जब b² बराबर 4ac हो तब। अगर b² बराबर 4ac हो तो ये एक स्क्वायर नंबर बनेगा। अगर b² बराबर 4ac नहीं है तो ये एक स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। या फिर आपको कहे कि इसको स्क्वायर नंबर बनाना है, यहाँ से a, b तथा c में से किसी को भी मिसिंग कर देंगे, या तो a नहीं होगा या b नहीं होगा या c नहीं होगा, उस कंडीशन में आप b² बराबर 4ac करके a, b या c में से किसी को भी आप यहाँ लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 4x² प्लस यहाँ दे दिया kx प्लस 30। 4x² प्लस kx प्लस 30 है, ये एक स्क्वायर नंबर है, इज ए स्क्वायर नंबर। 30 नहीं, मैं यहाँ 25 कर देता हूँ, यहाँ पर 25 कर देता हूँ। इज ए स्क्वायर नंबर देन वैल्यू ऑफ के विल बी। ये एक स्क्वायर नंबर है, हमसे पूछा है के की वैल्यू क्या होगी, के का मान क्या होगा। के का मान हमसे पूछा है, के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वही तरीका लगाओ, b² बराबर 4ac या b² माइनस 4ac बराबर 0 करो। b का मान क्या है? के, तो ये आ जाएगा k²। ये क्या आ जाएगा? 4। a का मान कितना है? a का मान भी 4 है। c का मान हो जाएगा 24। k² बराबर 400 आ जाएगा। k बराबर प्लस माइनस 20 आ जाएगा। याद रखना k का मान आया है, वो आया है प्लस माइनस 20। k के दो मान आ सकते हैं, ये प्लस 2bx भी हो सकता है, माइनस 2bx के रूप में, प्लस 2ab हो सकता है, माइनस 2ab के रूप में भी हो सकता है। कैसे बनेगा देखो, अगर k का मान प्लस 20 यूज करोगे तो 4x² प्लस 20x प्लस 25 आ जाएगा, जो कि बन जाएगा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। और अगर आप माइनस 20 यूज करोगे तो 4x² माइनस 20x प्लस 25 बन जाएगा, जो कि बन जाएगा 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा। याद रखना यहाँ पर k के दो मान पॉसिबल हैं, k के दो मान पॉसिबल हैं यहाँ पर। क्लियर है? कई बार यहाँ से गायब कर दिया जाता है, कुछ यहाँ से गायब कर दिया जाता है। देखो कैसे आता है सवाल, कैसे बन सकता है। kx² प्लस 8x, kx² प्लस 8x प्लस 4, ये एक स्क्वायर नंबर है। kx² प्लस 8x प्लस 4 है, ये एक स्क्वायर नंबर है। हमसे पूछ लिया k का मान क्या होगा। kx² प्लस 8x प्लस 4 है, ये एक स्क्वायर नंबर है। हमसे पूछा है k का मान क्या होगा। ठीक है, समझते हैं। b² बराबर 4ac करना है। b का मान 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 4 इंटू a का मान k है, c का मान 4 हो जाएगा। 16 से 4 बार कट जाएगा, k का मान 4 हो जाएगा। k का मान क्या आ जाएगा? 4। आप ऐसे लिख सकते हो 4x² प्लस 8x प्लस 4 हो जाएगा, जो कि 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें ये देखना है, यहाँ से कुछ गायब कर सकते हैं, यहाँ से कुछ गायब कर सकते हैं, या x² के कोफिशिएंट में से। जब मैं ये लिखता हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c है,
तो हो सकता है आपको सी की जगह की ब्लैंक छोड़ के उसकी जगह पूछ लें, हो सकता है बी की जगह क्या आएगा ये पूछ लें, हो सकता है ए की जगह क्या आएगा ये पूछ लें। इनमें से किसी की भी जगह क्या आएगा ये पूछा जा सकता है। कब ये एक स्क्वायर नंबर बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या जोड़ें ताकि स्क्वायर नंबर बन जाए, क्या घटाएं ताकि स्क्वायर नंबर बन जाए, यहाँ पर ए की जगह क्या हो सकता है, बी की जगह क्या हो सकता है, या सी की जगह क्या हो सकता है, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। क्लियर है एकदम? ठीक है, आगे चलते हैं। कई बार 3 वेरिएबल का दे देते हैं आपसे, 3 वेरिएबल का दे देते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी है और इसका स्क्वायर कर दिया। a प्लस बी प्लस सी है, 3 वेरिएबल का कोई पॉलिनोमियल है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे बन जाता है, प्लस 2ca ऐसे बन जाता है। और फिर आपको देखना होता है कि ए स्क्वायर नंबर कैसे बनेगा, ऐसा कोई सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। ठीक है ना? कैसे सवाल बन सकता है 3 वेरिएबल के ऊपर, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। या ऐसे कर लेते हैं, पहले मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेता हूँ। x प्लस 1 है, मैं इसका होल स्क्वायर लेता हूँ। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसका फिर स्क्वायर कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसका फिर स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 4, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा, जो कि 2ab हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू 1 आ जाएगा, 2bc हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2c आ जाएगा, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा x की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ से इसको देखेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा, प्लस 4x क्यूब आ जाएगा। फिर यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये 2x स्क्वायर पड़ा है और 4x स्क्वायर पड़ा है, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर। अरे 4x स्क्वायर यहाँ से है, 2x स्क्वायर यहाँ से है, ठीक है, 6x स्क्वायर हो गया। ये कितना बन रहा है, 4x बन रहा है, और कहीं से x बन नहीं रहा है, ये 4x बन रहा है, प्लस बन जाएगा 4x, और कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा, और ये तो 1 ही आएगा, ये आ जाएगा 1, प्लस हो जाएगा 1, ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये एक स्क्वायर नंबर बन गया। अभी किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर है। अब ये तो जब हमने इसको इतना पूरा कैलकुलेट किया इसलिए हमारे पास आ गया। अब हमें एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, या कभी आपके सामने सवाल कैसे हो सकता है, x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, आपसे पूछ लिया, या प्लस 1 नहीं दिया, यहाँ पर आपको दे दिया प्लस 5 या प्लस 3 दे दिया मान लो, या प्लस 4 दे दिया, प्लस 4 दे दिया। अब इसमें से क्या जोड़ें या इसमें से क्या घटाएं, क्या घटाएं कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसमें से क्या घटाएं कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। अब इसके लिए ज़्यादा आप कैलकुलेशंस में न जाएं, एकदम सीधे सिंपल तरीके से आप इसको कर लें। आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, ऑप्शन ए में दे रखा होगा, 4 नहीं लिखता हूं मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7, मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ। ऑप्शन ए में दिया गया है 3, ऑप्शन बी में दिया गया है 6, ऑप्शन सी में दिया गया है 5, ऑप्शन डी में दिया गया है 4। ये हमें 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से क्या घटाएं ताकि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक,
सबसे पहला काम है x की वैल्यू लेके कर लो आप इसको, और सबसे बढ़िया तरीका भी यही रहेगा। जब आपको 3 वेरिएबल या 3 पदों के जब स्क्वायर में चला जाता है तो आप इसको जस्ट एडजस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए आप इसको x की वैल्यू में लेके ले लो। x की वैल्यू 0 लेंगे, 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। ये 7 आ गया। अब 7 में से क्या घटाएं? 7 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाते हैं 4 आता है, 4 एक स्क्वायर नंबर है, आंसर हो सकता है। 7 में से 6 घटाते हैं 1 आएगा, 1 स्क्वायर नंबर हो सकता है। 7 में से 5 घटाते हैं 2 आएगा, 2 स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। 7 में से 4 घटाते हैं 3 आएगा, 3 एक स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। क्या आ सकते हैं? 2 आंसर आ सकते हैं, या तो 4 आएगा या 1 आएगा। तो 4 लाने के लिए 3 घटाना है और 1 लाने के लिए 6 घटाना है। तो या तो 3 हो सकता है, 3 क्या है? मे बी, और 6 भी क्या है? मे बी। ये 2 नहीं हो सकते। या तो आंसर क्या होगा? 3, या आंसर क्या होगा? 6। 2 आंसर हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक, मैं आपको डेफिनेट आंसर पर लेके चलता हूं। x की दूसरी वैल्यू क्या ली जा सकती है? x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 7 आ जाएगा, ठीक। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, ये आ गया 22। अब आपके पास में क्या क्या बच रहा है? 3 है और 6, 2 तो कैंसिल हो गए, आपके पास 3। अगर 22 में से 3 घटाएंगे तब तो आएगा 19, और अगर 22 में से 6 घटाएंगे तब आएगा 16। 19 तो एक स्क्वायर नंबर हो नहीं सकता, 16 स्क्वायर नंबर है। आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 16 आंसर हो जाए, ठीक है। आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 16, 16। तो यहाँ पर 16 कब आया? जब आपने 3 लिया। क्या संख्या इसमें से घटाई जाएगी? आपके आंसर हो जाएंगे 3। क्या घटाने पे स्क्वायर नंबर बनेगा? तो वो जो घटाई जाने वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आए आप कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 15, ये दिया गया है। इसमें क्या जोड़ें कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए? इसमें क्या जोड़ें कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए? सीधी सी बात है, x का मान 0 लेके करो, सब 0 0 आ जाएंगे, केवल 15 बचेगा, ठीक है। मैं इसके ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, इसके ऑप्शन देता हूं। 1 10 21 34, 1 10 21 और 34, ये ऑप्शन है अपने पास। x का मान 0 लेंगे तो ये सारे 0 बन जाएंगे, केवल 15 बचेगा। अगर 15 में 1 जोड़ते हैं तो 16 बनता है, हो सकता है। 15 में 10 जोड़ते हैं 25 बनता है, हो सकता है। 15 में 21 जोड़ते हैं 36 बनता है, हो सकता है। 15 में 34 जोड़ते हैं 49 बनता है, हो सकता है। x का मान 0 लेने से सारे आंसर बन रहे हैं, x का मान 0 लेने से सारे आंसर बन रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। x की वैल्यू 1 ले लेंगे, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। x का मान 1 लेते हैं, 1 लेते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 26 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, और ये 15 आ जाएगा, ठीक। जोड़ें एक बार, इनको जोड़ते हैं तो 15 और 26 है, ये बनता है 41। 41 और 4 है 81, 81 और 1 है 82, 82 और 8 है 90। मेरे हिसाब से 90 आ रहा है, इसका 90 आ रहा है, ठीक है। अब देखना, दोबारा ले रहा हूँ, इसको और इसको जोड़ते हैं, 41 आता है 41, 41 और 40 81,
81 और 1 82, 82 और 8 90। अब 90 में क्या जोड़ें? 90 में 1 जोड़ते हैं तो 91 बनता है, 91 स्क्वायर नंबर नहीं है। 90 में 10 जोड़ते हैं 100 बनता है, 100 स्क्वायर नंबर हो सकता है। 90 में 21 जोड़ते हैं, अगर 90 में 21 जोड़ते हैं तो 111 बनता है, 111 स्क्वायर नंबर नहीं है। 90 में 34 जोड़ते हैं 124 बनता है, 124 स्क्वायर नंबर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 10। आपका आंसर क्या है? 10 है। ठीक है ना? मैं आपको 2 सवाल दे देता हूं आपको करने के लिए, ताकि आप कल करें और फिर हम उनको डिस्कस कर सकें। कल के लिए 2 सवाल दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आप कल करके आएंगे। पहला सवाल है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस 9 है। ये 9 है। ये एक स्क्वायर नंबर है। p और q की वैल्यू क्या होंगी? ये एक स्क्वायर नंबर है। p और q की वैल्यू क्या होंगी? इफ द गिवन टर्म इज ए स्क्वायर नंबर देन द वैल्यू ऑफ p एंड q विल बी। ऑप्शन ए में दे दिया 6 7, बी में दे दिया 7 6, सी में दे दिया 4 5 और डी में दे दिया 5 4। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से एक चूज करना है। ठीक है, ये एक सवाल है। आप आराम से बाद में पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके कर लेना। ठीक। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है। 2 नंबर सवाल करते हैं। x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 30, ये एक स्क्वायर नंबर है। इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि एक स्क्वायर नंबर बन जाए? What should be added? What should be added that it becomes a square number? It becomes a square. इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि एक स्क्वायर नंबर बन जाए? ठीक है ना? आप इन 2 सवालों को करके आओगे। ठीक। एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, जिसका आपको ध्यान रखना है। संडे स्पेशल क्लास इस संडे को भी होगी। अभी जो संडे आ रहा है इस संडे को भी होगी। टाइम रहेगा सुबह 8 बजे। चैप्टर रहेगा, ऑफलाइन क्लास है, ये ऑफलाइन क्लास है। या तो आप ऑफलाइन ले सकते हो या फिर चौधरी क्लासेज ऐप के ऊपर। ये यूट्यूब पे नहीं रहेगी, चौधरी क्लासेज ऐप, चौधरी क्लासेज ऐप के ऊपर रहेगी। चैप्टर रहेगा प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर रहेगा। पिछले संडे को हमने थोड़ा सा काम किया था इसके ऊपर। इस संडे को फिर क्लास होगी और ये क्लास जो है ये ऑफलाइन मोड में रहेगी। चौधरी क्लासेज, सनी पैराडाइज, गोपालपुरा, जयपुर, और ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सबके लिए अवेलेबल है। जो स्टूडेंट, सबके लिए फ्री फॉर ऑल।
फ्री फॉर ऑल, लेकिन रहेगी या तो आप आके ऑफलाइन ले लें या फिर ऐप के ऊपर ले लें। ये सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी आके ले सकता है। ठीक है, कुछ इनके ऊपर हम डिस्कस कर चुके थे पिछले संडे को, उस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, संडे को मिलते हैं या तो ऑफलाइन या चौधरी क्लासेज ऐप के ऊपर, यूट्यूब पे मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।